हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस बैच लॉन्चिंग वीडियो बाय टीम कंपटीशन. दिस बैच वी आर लॉन्चिंग फॉर जेई 2023 बोथ मेंस एंड एडवांस. और बैच जो है वो दो तरह का बैच है, एक ऑनलाइन बैच हो गया और एक ऑफलाइन बैच हो गया. ऑफलाइन बैच जो है वो ऑफ कोर्स ओनली अवेलेबल एट जयपुर सेंटर. ऑनलाइन तो कहीं से भी इनरोल करा सकते हैं. ऑफलाइन जो हमारा सेंटर है केवल जयपुर में है, उसके लिए बैच है. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली ऑफलाइन बैच देन यू कैन स्किप टू. जहाँ से भी हमने ऑफलाइन बैच के बारे में बताना शुरू किया है उसकी टाइम स्टैम्प हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है. सबसे पहले आई विल गो थ्रू दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन बैच एंड देन वी विल गो टू ऑफलाइन बैच. ओके, सो द ऑनलाइन बैच जो है उसका नाम है प्रवीण 11. इस सीरीज़ का ये प्रवीण 11 बैच है विच इज़ ए ऑनलाइन बैच. ठीक है, इसकी स्टार्टिंग डेट इज़ 18 अगस्त 2022 और 18 अगस्त से स्टार्ट होगा और इसकी जो एंड डेट है वो 15 से 31 जैन 2023 है. अब ये 15 से 31 इतना बड़ा हमने स्पैन क्यों रखा है? दिस इज़ काइंड ऑफ डायनामिक. और हम ये जरूर करेंगे कि जो मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा उससे पहले हम इसका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ये श्योर है. अब मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट कब होगा? वी कैन ओनली स्पेक्युलेट कि हो सकता है जनवरी के लास्ट में हो या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाए. वो तो जब IIT JEE का नोटिफिकेशन आएगा तभी एग्जैक्टली पता लगेगा और हम उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर लेंगे ताकि बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके. एंड दिस ऑलवेज इट इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी कम जैसे बोलते हैं ना कंपटीशन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे स्पेशली जो 12th वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब इधर उधर उनकी उल्टी सीधी प्रिपरेशन चल रही होती है. तो काफ़ी जो 12th वाले बच्चे हैं या फिर कोई गलत जगह फंस गया जहाँ पे ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही, हैफ हैज़र्ड पढ़ाई चली, उसकी वजह से उनका इससे पहले अटैम्प्ट से पहले या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता. बहुत सारे 13th वाले बच्चों का भी, 13th मतलब ड्रॉपर्स का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता जो कहीं कहीं ऑफलाइन में पढ़ते हैं, वो सिलेबस ही मार्च तक कंप्लीट कराते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी कम ये होता है, क्या बोलते हैं, कंपटीशन होता है. इसका मैं एग्जांपल दूं, अगर तुमने बच्चों से बात की होगी तो काफ़ी बच्चे इस तरीके से बात करते हैं, यार मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में तो 130 मार्क्स आया और इतनी परसेंटाइल आई, सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा 150 मार्क्स आया और मेरे को तो पेपर भी वैसे ही लग रहा था, थोड़ा सा इनफैक्ट टफ ही लग रहा था, फिर भी मेरा परसेंटाइल बढ़ा ही नहीं. उसका रीज़न ये कि सेकेंड अटैम्प्ट तक बाकी बच्चे भी तैयार हो गए हैं, तो ज़्यादा मार्क्स लाके भी परसेंटाइल वहीं रहा या फिर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ. और ऐसा शॉकिंग केस भी इस बार मैंने एक देखा है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में उस बच्चे के 99 परसेंटाइल आया, फिर 99 परसेंटाइल आने के बाद हो सकता है कि वो भी रिलैक्स कर रहा हो और दूसरी बार उसका 95 गिर गया उस बच्चे का. तो इसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो ऑफकोर्स यही है कि कंपटीशन बढ़ाए. दूसरा उसे मतलब वो भी रिलैक्स हो गया होगा, वो एडवांस की तैयारी करने लग गया होगा, उसने मेंस पे ध्यान नहीं दिया होगा, ये भी एक बात है. बट फिर भी 99 लाने वाला दूसरी बार 95 तक गिर जाए, ये बहुत ही रेयर केस है, बट ऐसा हुआ है. तो उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ने का भी है और थोड़ा बहुत उसकी मस्ती मौज मस्ती का भी होगा. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बैच में कोर्स को हम फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले ही ख़त्म कराएंगे ताकि बच्चे का मैक्सिमम पॉसिबल उसकी रैंक आ सके उसके पोटेंशियल के हिसाब से. और ऑनलाइन में ऑफ कोर्स इस तरह की हमारे पास लिबर्टी रहती है कि हम पर्सनलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा बच्चे के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और रिस्पांस जो है वो डायनेमिक रिस्पांस दे सकते हैं जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है. तो इसलिए हमने डेट ये डाला है. अब बाई चांस IIT ये बोल दे कि भाई हमारा तो एग्ज़ाम जो होगा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा वो अप्रैल में होगा, अगर वो ये बोल दे तो फिर हम उसी हिसाब से आराम से पढ़ाएंगे. मतलब पढ़ाया तो वैसे भी आराम से ही जाएगा, बट अगर हम अभी से बैच चालू करें और मान लिया हमारा जनवरी के लास्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया, तो नॉर्मल केस में जो अभी तक हमारे बैच चल रहे थे जिसमें हम नॉर्मल लेन के लेक्चर्स यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से इतने टाइम के अंदर 6 दिन क्लास लगाने के बाद भी सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं. तो इसलिए इस बैच में हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर हमने एक फास्ट लेन करके रन किया था और वो बहुत सारे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा मिला उसमें. कुछ बच्चे ऐसे थे जो कहीं प्रिपरेशन करे थे, वो त्रस्त थे और उनकी प्रिपरेशन सारी हैफ हैज़र्ड जारी थी. उनको जाके सितंबर अक्टूबर में ये समझ आया कि जहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वहाँ से तो कुछ होगा नहीं. तो ऐसे बच्चे हमारे पास फास्ट लेन में आए, उन्होंने कुछ टॉपिक पढ़ रखे थे. और कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जिनका मेंस में ढंग का
ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया था, बट वो रिपीट करना चाहते थे, बट वो चाहते थे कि फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले ही कुछ कोर्स कंप्लीट करा दे। तो इसीलिए हमने एक नया इनोवेशन निकाला था, फास्ट लेन। तो इसके अंदर पढ़ाया सारा कुछ जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बस ये है कि ये उस बच्चे के लिए है जिसको पहले से थोड़ा सा एक्सपोजर है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि नॉर्मल लेन में एक चीज़ हम 4 बार रिपीट करते हैं को समझाने के लिए कि देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसे, देखो ये ऐसे है। यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे, यहाँ पे एक ही बार बताया जाएगा, बट यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं होगा। मतलब इसका भी जो टारगेट है वो एडवांस ही है, ठीक है। तो फास्ट लेन में किसी को ये समझ, दिस इज नॉट क्रैश कोर्स कि हमने कुछ चीज़ छोड़ दी, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक एक कवर होगा। बस ये कि एक तो इसमें बेसिक इलस्ट्रेशंस नहीं होगा, जो यहाँ पे जब हम बहुत बेसिक इलस्ट्रेशंस लेते हैं ना, यहाँ तो पूरा ही कोर्स आराम आराम से पढ़ाया जाता है। तो इस कोर्स में गिवन ये जो टाइम हमारे पास अवेलेबल है, उसके अंदर जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठ सकता है फास्ट लेन प्लस नॉर्मल लेन का, वो करेंगे। अब मैं तुम्हें देखो मोटा मोटा आइडिया देता हूँ। नॉर्मल लेन से लगभग 200 क्लासेस आती हैं पर सब्जेक्ट। ये ठीक 1.5 घंटे के 200 लेक्चर आते हैं, फिजिक्स में इतने, मैथ में इतने, केमिस्ट्री में लगभग। और जो हमने फास्ट लेन में बनाया वो लगभग 100 से 110 लेक्चर्स हैं, ठीक है। यही वाली चीज़ इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया गया है, ठीक है। कैसे स्क्वीज़ किया गया? जैसा मैंने बोला कि रिपीटिशन नहीं किया हमने, कॉन्सेप्ट को समझाते समय बार बार एक चीज़ नहीं बोली, वहाँ टाइम बचाया। और दूसरा जो बेसिक इलस्ट्रेशंस होती हैं उनको, जो बोर्ड टाइप इलस्ट्रेशंस होती हैं उनसे उनको डू अवे कर दिया। तो ऐसे करके टाइम बचाया। तो इस वाले बैच में देखो, ऐसे करेंगे तो हमारे 4 महीने में ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो इतना टाइम नहीं है। तो हमने क्या किया, अभी इस बैच के लिए अगला बैच जो लॉन्च होगा हमारा ऑनलाइन, वो फास्ट लेन पे ही होगा, क्योंकि उसी से पॉसिबल हो पाएगा। इसमें हम हाइब्रिड टाइप जाएंगे, दोनों लेक्चर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वहाँ तो हम नॉर्मल लेन के ही लेक्चर्स यूज़ करेंगे। और कुछ कुछ टॉपिक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये ठीक है, या प्रोग्रेशन सीरीज़ हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बच्चों को अच्छा खासा एक्सपोजर होता ही है उसमें फास्ट लेन का लेक्चर यूज़ करेंगे। तो तुम ऐसे मान सकते हो अगर टोटल 30 चैप्टर्स हैं तो मोटा मोटा, नॉट एग्जैक्टली, कि 15-16 चैप्टर तो हम नॉर्मल लेन से कंप्लीट करें। मतलब यहाँ से नॉर्मल लेन से वो भी चैप्टर यूज़ करेंगे जिसकी वेटेज ज़्यादा होती है। पिछले 15 साल का हमने वैसे एनालिसिस डाला भी था अपने यूट्यूब पे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो हम नॉर्मल लेन से यूज़ करेंगे, और जो मतलब काइंड ऑफ जैसे डिटर्मिनेंट हो गया, अब डिटर्मिनेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते ऑफकोर्स, वो तो एज ए टूल हमें बाकी चैप्टर्स में चाहिए होता है, तो वो हम यहाँ से फास्ट लेन से करेंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, अब किसी बच्चे को ऐसा लगता है यार आप तो बोले कि डिटर्मिनेंट ईजी है, बट मेरा तो डिटर्मिनेंट बहुत वीक है। तो कोई बात नहीं, ये केवल लेक्चर शेड्यूलिंग की बात चल रही है। मतलब जैसे लेक्चर 1 आया वो नॉर्मल लेन का आया, मतलब फर्स्ट चैप्टर मान लिया नॉर्मल लेन का आया तो उसके 7 लेक्चर आए। फिर मान लिया सेकंड चैप्टर जो है वो फास्ट लेन का आया, मान लिया, तो उसके मान लिया 3 लेक्चर आए। तो 3 लेक्चर हम फास्ट लेन के देंगे, बट तुम्हारे पास उसी चैप्टर के जो हम फास्ट लेन से दे रहे हैं उसके नॉर्मल लेन वाले लेक्चर भी अवेलेबल होगा। तो अगर कोई बच्चा ये बोले कि मेरे को ये चैप्टर फास्ट लेन से नहीं नॉर्मल लेन से पढ़ना है, तो देखो हम शेड्यूलिंग में तो हम फास्ट लेन ही करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे हो गया कि चैप्टर 1 के मान लिया लेक्चर 1 से लेक्चर 7 हो गया, ये ठीक है, नॉर्मल लेन से। फिर मान लिया चैप्टर 2 आया, उसमें मान लिया हमने फास्ट लेन यूज़ किया, और उसके अंदर मान लिया 3 लेक्चर है, तो 8, 9, 10 लेक्चर ये हो गए। तो ये हम 3 लेक्चर ही शेड्यूल करेंगे, और जो चैप्टर 3 है उसका लेक्चर 11 आ जाएगा अगले दिन, ये ठीक है। बट अगर मान लिया चैप्टर 2 के नॉर्मल लेन में मान लिया 5 लेक्चर है, तो वो 5 लेक्चर तुम्हारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा। तो तुम टाइम निकाल के अगर स्लो स्पीड में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो भाई, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो फास्ट लेन में मिल रहा है वो तुम्हें स्लो लेन में अवेलेबल नहीं है। हम शेड्यूल अपने हिसाब से करेंगे, नॉर्मल लेन वाले लेक्चर भी, फास्ट लेन वाले लेक्चर भी, बट तुम्हारे पास अवेलेबल दोनों होगा। तो बाई चांस ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूँ कि यार स्टैट्स जो चैप्टर है ये बहुत ईजी है, तो ये हम फास्ट लेन से पढ़ा देते हैं। अब तुम बोलो नहीं मेरे को तो स्टैट्स बहुत टफ लगता है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास स्लो लेन या फिर नॉर्मल लेन वाले लेक्चर भी उसके अवेलेबल होंगे, और तुम उसको आराम से भी पढ़ सकते हो। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन अ लॉट, मे बी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। फीस जो है वो सेम है जितने भी अभी तक हमने प्रवीण के बैचेस रन किए हैं, 29,700। अच्छा, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 6 दिन मंडे टू सैटरडे क्लासेस होगी, एक क्लास तीनों सब्जेक्ट की, तो 6 × 3 18 क्लासेस पर वीक। और जो क्लास ड्यूरेशन है दैट इज़ 1.5 आवर या फिर 1 आवर 45 मिनट्स, कुछ चैप्टर्स में ऐसा भी हो जाएगा। क्योंकि देखो हमें तो ये निकालना है कि
बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, ताकि अगर वो अभी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको लास्ट में फल बहुत अच्छा मिले। ठीक है, तो कुछ कुछ लेक्चर जो है 1 घंटे 40 मिनट के भी आ जाएंगे। सारा चीज़ डायनेमिक है, हम बच्चे को कैसे बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं उसके हिसाब से है। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ पे केवल बच्चों की मेहनत चलती है और कुछ नहीं चलता। ये ठीक है, कोई किसी तरह का हम भ्रम में नहीं रखना चाहते बच्चों को कि आराम से हंसते खेलते सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये ठीक है, हंसते खेलते अभी अच्छा लगेगा, जब रिजल्ट आएगा तो वो बच्चे रोते हुए घूमेंगे। तो हमारे यहाँ पे अगर पढ़ना है तो वी आर एकेडमिकली एग्जॉस्टिव, और हमारे यहाँ बच्चे को मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते अपना ब्रांड डाइल्यूट हो जाए। इसीलिए हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो बाकियों के फेक रिजल्ट से भी ज़्यादा है। अगर तुम जाके कंपेयर करोगे, बाकी लोगों ने बहुत सारे फेक रिजल्ट डाल रखा है, उससे भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट जो है उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों से मेहनत कराते हैं भाई। सारे मोटिवेटेड बच्चे, उसी तरह के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे यहाँ पे। इसलिए बैच अवेलेबल हमारी एक कंपटीशन डिजिटल ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, वहाँ से यू कैन बाय। इसी नाम से प्रवीण 11 के नाम से बैच होगा, दैट यू कैन बाय। कंपटीशन में SHUN है, ऑफ कोर्स ये तो शायद पता ही होगा। ओके, कोर्स हाईलाइट क्या है? वैसे तो देखो, इससे रिलेटेड कई वीडियो हर प्रवीण से पहले हम बताते रहते हैं कि क्या क्या पूरे फीचर हैं डिटेल में, तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। यहाँ पे मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ कि हमारे पास रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स आएंगे डिसिप्लिन इन्फोर्स करने के लिए। मतलब ऐसे नहीं कि यूट्यूब की तरह मैं सारे वीडियो एक साथ डाल दिए और फिर बच्चा को यही समझ में आए कि अब मैं ये देखूँ। शेड्यूल्ड लेक्चर्स आएंगे, बट दे आर रिकॉर्डेड। ठीक है। दूसरा, हाईली क्यूरेटेड ग्रेडेड मटेरियल यू विल गेट। मतलब कुछ कुछ कोचिंग में क्या होते हैं, वो इधर उधर से मटेरियल चुरा के सब उठा के एक साथ डंप कर देते हैं। अब बच्चे के पास एक टाइम इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब ऐसा नहीं कि केवल उसको मटेरियल ही दे दो भाई। अगर हम उसको 100 क्वेश्चन दें और उसके काम के 20 क्वेश्चन हो और 80 क्वेश्चन पे वो टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। ये तो बच्चे का, जहाँ पे वो मानिए 500 रैंक ला सकता था, हमने उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन करा के उसको 5000 पे पुश कर दिया। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मटेरियल कलेक्टर होते हैं। वो टेलीग्राम पे जा जाके इसकी PDF उसकी PDF उठा के एक बार भर तो लेंगे, बट उनसे वो प्रिपरेशन नहीं होता। मतलब जो बेसिक 20-25 क्वेश्चन करने होते हैं वो भी नहीं हो पाते उनसे ना, और उनके पास करोड़ों क्वेश्चन पढ़ेंगे एक चैप्टर के। तो इसलिए ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टिव मटेरियल होना ज़रूरी है, बट क्यूरेटेड मटेरियल भी होना चाहिए कि जो बच्चे का 1 मिनट है वो बहुत कीमती है। बच्चा का जो 5 मिनट में वो काम कर रहा है, उस 5 मिनट के अंदर हमें उसे बेस्ट नॉलेज भरनी है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि हम जैसे RD शर्मा में एक ही कॉन्सेप्ट के 50 क्वेश्चन भरे होते हैं, तो बच्चे को करते हुए तो मजा आता है कि यार हो रहे हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि IIT JEE में वो टपक जाएगा जाती ना। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कराने होते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस सेम टाइप के क्वेश्चंस या सेम कॉन्सेप्ट में एंड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कवर्ड में। अब ऐसा भी नहीं कि हम कुछ छोटे शहरों में कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, बच्चे को इंप्रेस करने के ओलंपियाड के क्वेश्चन उठा के फेल देते हैं। ये ठीक है, पहली एक्सरसाइज में। अब पहली एक्सरसाइज में बच्चे को अगर ओलंपियाड का क्वेश्चन मिलेगा, उसकी तो आधी हतोत्साहित तो वही हो गया, उसे लगेगा IIT तो होना ही नहीं है, जबकि उसका IIT JEE से कोई लेना देना नहीं है उस क्वेश्चन का। तो इसलिए राइट काइंड ऑफ मटेरियल सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ठीक है, केवल मटेरियल होने काफ़ी नहीं है, वो तो सब कुछ आजकल टेलीग्राम पे अवेलेबल है। राइट मटेरियल होना जिससे हम अपनी ग्रेडेड प्रिपरेशन कर पाएँ। मतलब सारे बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि 100 के अंदर ही आएंगे। ऑफकोर्स हर बच्चे का रिसेप्टिविटी अलग तरह की होती है, और जैसे मतलब प्रिपरेशन लेवल अलग तरह का होता है। तो हो सकता है कि कोई बच्चा अभी काफ़ी पीछे हो, बट वो लगातार मेहनत करे और वो ऐसे सोचे कि मेन 1 से पहले मैं ये इंश्योर कर लेता हूँ कि मेरे मेन में अच्छी रैंक आ जाए। तो वो हो सकता है कि मेन रिलेटेड क्वेश्चन करें। तो हमारी जो मटेरियल है वो ग्रेडेड एक्सरसाइज 1 मतलब मेंस में अच्छी रैंक आ जाएगी, एक्सरसाइज 2 मतलब एडवांस में अच्छी रैंक आ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा एज भी देते हैं। माने जिस बच्चे ने ये सारा कंप्लीट कर लिया, उसके पास टाइम अवेलेबल है, वो बोलता है कि मैं तो टॉप 300 के लिए फाइट कर रहा हूँ, तो ठीक है, एक्स्ट्रा एज करो भाई। सभी मटेरियल का हमारे पास टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, टेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल। डाउट क्लियरिंग शायद कंपटीशन पायनियर है इस फील्ड में, कि हमने इतने सारे चैनल दे रखे हैं बच्चे को कि एक एक का पहले तो टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन अच्छे वाला, मतलब ऐसे वाला नहीं कि बहुत सारी साइट पे यू विल फाइंड कि उन्होंने इंजीनियरिंग के बच्चे को पकड़ लिया जो ऑलरेडी अभी पढ़ रहा है और उसको टेक्स्ट सोल्यूशन पढ़ दिया। उसने क्या किया, वीडियो में वही टेक्स्ट सोल्यूशन बस लिख दिया विदाउट कुछ भी समझाए हुए। तो यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट और वीडियो सोल्यूशन बने हुए हैं वो एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। वो कुछ ऐसे नहीं कि लाखों की संख्या में
बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास 50 लाख क्वेश्चन का भंडार है। अभी तो 50 लाख क्वेश्चन तो एक बच्चा करते करते उसे 50 जन्म चाहिए। उसके लिए वो 50 लाख क्वेश्चन किस काम के, प्लस जो सोल्यूशन की क्वालिटी वो इतनी गंदी होगी, बड़ी से बड़ी साइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो सोल्यूशन मिलेगा वो काफ़ी क्वालिटी सोल्यूशन मिलेगा जो बच्चे को सिखाए, थिंकिंग प्रोसेस को उसका इम्प्रूव करे। और इसके बाद भी टेलीग्राम पे बच्चा डाउट पूछ सकता है 24/7। और उसके बाद भी हम डेली लाइव डाउट काउंटर लगाते हैं जूम क्लास। वहाँ पे आके बच्चा, जैसे 11 से 1 मान्य स्लॉट है, उसमें आके टीचर विल बी अवेलेबल, यू कैन आस्क डाउट ऑफ एनी सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऐसे अलग अलग स्लॉट्स हैं। तो डाउट के मामले में तो मतलब हम बच्चों को बोलते हैं आओ भाई पूछो, ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन से तुम दिखाई नहीं दिए, इस तरह की बात होगी। तो डाउट का तो खैर दूर दूर तक कोई नामो निशान बचेगा ही नहीं अगर बच्चा मेहनती है तो, ठीक है। उसके बाद जो भी मटेरियल है उसकी एक फिजिकल कॉपी दिया जाएगा। दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी फ्रॉम आवर साइड और वो फीस में इंक्लूडेड है। बस उसमें हम क्वेश्चन वाला पार्ट देंगे, थ्योरी वेरी तो वैसे भी नहीं चाहिए होता क्योंकि वो तो लेक्चर में पढ़ोगी। क्वेश्चन वाला पार्ट देंगे, सोल्यूशन नहीं देंगे। सोल्यूशन तो तुम्हें ऐप पे ही देखना पड़ेगा। सोल्यूशन अगर हाथ में अवेलेबल होगा तो टेंडेंसी भी बच्चे की बढ़ जाती है ज़्यादा सोल्यूशन देखने का, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। रेगुलर टेस्ट होगा और उसकी प्रॉपर एनालिसिस दी जाती है, काफ़ी अच्छा एग्जॉस्टिव एनालिसिस दी जाती है, ठीक है। अगर आपने हमारे यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो फिर किसी भी तरह की बुक और मटेरियल की जरूरत नहीं है। मतलब जो हम मटेरियल दे रहे हैं, जो नॉर्मल केस में हम मटेरियल देंगे वही 99% बच्चे नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब ग्रेडेड मटेरियल है, हम बोलेंगे पहले ये करो, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये करो, वो कंप्लीट कर लिया तो अपने आप 500 के अंदर रैंक। फिर भी कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं तो 50 के अंदर रैंक चाहिए, तो ठीक है भाई, पहले जो तुमने हमने मटेरियल दिया है वो कंप्लीट किया होगा तो तुम्हारा हमारे टेस्ट में 250 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा होगा। और अगर ऐसा है तो हम एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें कहीं जाके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। फिर बिटसेट बूस्टर के नाम से हमने अपने बच्चों को दिया था लास्ट टाइम कि बिटसेट में जो थोड़ा अलग सा कोर्स आता है उसका भी वी विल टेक केयर, मतलब अलग से हमने लेक्चर बना के दिए थे और बच्चों को बहुत हेल्प भी हुई थी उससे। कुछ बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया उसी बिटसेट बूस्टर की वजह से। तो इस तरह की जो पेरीफ्री चीज़ हैं वो सारा कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है, इसी फीस के अंदर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। एक बार बच्चा आ गया तो हमारी तरफ से सारी सुविधाएं हैं। हमने यूजी डब्ल्यू के भी टेस्ट कराए थे बच्चों के अपनी तरफ से, जो बच्चा वो देना चाहते थे, ये ठीक है। और बिट सेट के भी टेस्ट कराए थे हमने। इस तरह की सारी चीज़ें जो जो पॉसिबल है, जो भी मेन स्ट्रीम में है, वो सब हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन दिस। या एक बार कोर्स ख़त्म हो गया तो उसके बाद रिवीजन की जो कैट्स और चैम्प हमारे आइकॉनिक कोर्सेज हैं, ये हो गया मेंस का रिवीजन, ये ठीक है, और ये हो गया हमारा एडवांस का रिवीजन। इन्हीं कोर्सेज की वजह से हमारे बच्चों ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया बिल्कुल लास्ट में जाके। मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो 180 190 तक अटके हुए थे पूरे साल में, और जब ये लास्ट में उन्होंने रिवीजन कोर्स किया, पूरे कोर्स को एक टोटलिटी में देखा, तो उनका मार्क्स 240 250 तक शूट अप किया और फिर वो बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके आए। तो वो जो पूरा इकोसिस्टम है हमने अच्छी तरह डेवलप कर रखा है। ये हमारी तीसरी साइकिल है, हर साइकिल बेटर होती चली जाएगी। जैसे पहली साइकिल से ऑफकोर्स दूसरी साइकिल बेटर थी, फिर बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया, बट हमें तो 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है ना, तो तीसरे साल हमने उसमें इंप्रूवमेंट किया। मतलब बाकी लोग जो कॉपी कर रहे हैं वो हमसे 1 साल पीछे है, वो हमारे पिछले साल वाला देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बट हमने 1 साल चला के हमें पता है कि देखो ये फाइनल पॉइंट और हम बेटर कर सकते हैं। हम अगले साल वो कर देते, तो बाकी के जो कॉम्पिटिटर भले ही हमें जिसे बोलते हैं ना नकल कर ले, बट 1 साल वो हमसे पीछे ही रहते हैं। इसीलिए हमारे बच्चों के पास कॉम्पिटिशन एडवांटेज हमेशा रहता है। उसके बाद ऑल टाइप ऑफ जेन्युइन गाइडेंस अंडर वन रूफ। मतलब बच्चा अगर एक बार हमारे यहाँ इनरोल है तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, कैसे भरना है, कब भरना है, क्या हो रहा है आईआईटी में, ये सारा गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। तुम्हें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वहाँ पे बच्चे किसी भी तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे का 30% टाइम डेली यूट्यूब पे ही जाता है इधर उधर के फंडे वाली चीज़ें सुनने में, और वो फिर लास्ट में ही विल एंड अप, लास्ट में जाके उसे ये निष्कर्ष निकलता है कि यार मैंने इतनी जगह इतनी चीज़ें सुनी, सब बेकार ही था, काश कंपटीशन को फॉलो करे तो सब चीज़ एक ही जगह मिल जाता, ठीक है। CUET के मर्जर की वैसे अभी प्रपोजल स्टेज पे बात चल रहा है और काफ़ी लोग इसके बारे में भ्रामक बातें भी फैला रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2023 के लिए तो मोस्ट वाली कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये प्रपोजल है, पता नहीं कब पास होगा। और अगर कुछ हुआ भी तो रेस्ट एश्योर्ड कि यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस टीम बैठी हुई है। मतलब मेरे को 22 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे सामने IIT 4 बार 5 बार चेंज हो चुका है, तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा इट विल बी डायनामिक। जैसी भी चीज़ें अगर कुछ चीज़ चेंज होती है तो तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ मतलब कुछ पैटर्न में बदलाव आता है, वी विल टेक केयर ऑफ इट।
ये ठीक है, कुछ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, निकाल दिया, हम वो टेंशन लेने के लिए बैठे हुए हैं। तुम्हारा काम तो बस पढ़ना है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। अगर जो इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है वो 80% भी फॉलो हो गया तो भी शानदार रैंक आ जाएगी। बस तुम तो वो काम करो जो तुम्हारे लिए, बाकी सब के लिए हम बैठे हुए हैं। एक्सपीरियंस टीम बैठी हुई है जिसने डिकेड्स में देखा है कि आईटी ने क्या क्या किया है। अच्छा, उसके बाद बोर्ड्स का सपोर्ट भी है। कुछ बच्चे 12th के भी हो सकता है, वैसे तो ये ड्रॉपर्स का बैच है, बट 12th के कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कहीं गलत जगह फंस गए, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा हो कि यार ये तो चांस वाली बात है, अगर मैंने अभी नहीं सुधार किया, अभी कहीं ढंग की जगह से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो मेरा तो ये साल वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे भी इस बैच में आते हैं। लास्ट बैच में भी आए थे कुछ 12th वाले बच्चे। तो ऐसे बच्चों को हम बोर्ड का भी सपोर्ट देते हैं, मतलब 1 शॉट रिवीजन, और बोर्ड में भी हमारे यहाँ बच्चों ने बहुत, जो हमने हेल्प प्रोवाइड की उसकी वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म किया बहुत सारे बच्चों ने। या फिर कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेट किसी भी रीज़न की वजह से बोर्ड में उनके परसेंटेज कम रह गए, वो दोबारा अटैम्प्ट करना चाहते हैं बोर्ड नेक्स्ट ईयर, तो उसको हम बोर्ड वाली क्लासेस भी देते हैं। ये ठीक है। और उसके हिसाब से, मतलब एक तो बोर्ड की क्लासेस ये कि हमने खूब बड़ी बड़ी जाके डंप कर दिया, एक है कि बच्चे की नीड के हिसाब से कि वो मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाए, तो उसके हिसाब से हमने एक्सपर्ट टीम बैठा रखी है जो बच्चे के हर मिनट में नॉलेज भरे और आउटपुट जिससे मैक्सिमम आए। तो वो आउटपुट वाली चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी डंप कर दिया। प्रॉपर रिसर्च चलता है हमारे यहाँ पे कि बच्चे का टाइम भी है एक फैक्टर है और एक मार्क्स लाना भी है, तो दोनों के बीच में बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या लाए कि बच्चे के कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करवाई जा सकें बोर्ड के अंदर भी। तो वो इज़ ऑल्सो देयर। फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनलाइजेशन ऑफ द प्रिपरेशन, जैसे हमने बोला कि फास्ट लेन हमने लास्ट ईयर चलाया था और उससे बहुत सारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस तरह का जो पर्सनलाइजेशन है वो सारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई बच्चा हो सकता है कि ये बोले कि यार मेरे ये चैप्टर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे को दोबारा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, मेरे को तो बस एक बार रिवीजन करना है, तो उसके लिए फास्ट लेन के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। या फिर कोई बच्चा बोले कि मेरे लास्ट वाले ये जो 2 चैप्टर हैं ये मेरे पहले से ही सही हैं, मैं अभी मेरे पास टाइम बच रहा है थोड़ा सा, तो मैं उनको पहले कैसे कर सकता हूँ, तो वो जाके फास्ट लेन के लेक्चर्स कर ले पहले से ही, तो उसका कोर्स और पहले ख़त्म हो जाएगा। या उल्टा भी हो सकता है, एक बच्चा है जिसको प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा फियर है, उसे लगता है यार प्रोबेबिलिटी तो मेरे से नहीं होगी, तो हमने ऐसे बच्चों को भी दे रखा है। ऐसे बच्चों के लिए हमने एक कोर्स बनाया था C3 करके, कंपटीशन क्रैश कोर्स करके बनाया था। वैसे उसका भी फ्री एक्सेस है बच्चे के पास कि भाई तू बिल्कुल छोड़ के मत जा प्रोबेबिलिटी, ये ठीक है, तू एक बेसिक लेवल पे कर ले। तो वो बेसिक कोर्स भी हमने बना के दे रखा है बच्चों को, जिसको फोबिया होता है ना किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से, तीनों सब्जेक्ट पे, किसी भी चैप्टर से हो सकता है, स्पेशली जैसे मैथ्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी, PNC, इससे बहुत सारा फोबिया आता है। तो हमारे यहाँ लास्ट ईयर भी जब हमने बच्चों को दिया तो एक बच्चा ऐसा भी था जो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल छोड़ के जा रहा था। उसने केवल लास्ट दिन, क्योंकि 2-3 लेक्चर थे बस, उसने वो CQ के लेक्चर्स किए प्रोबेबिलिटी के, और मेंस में इजी क्वेश्चन आगे कर लिया उसने। तो इस तरह की जो पर्सनलाइजेशन है, जो मतलब बच्चे की एक एक प्रॉब्लम है ना, कि बच्चा बोला कि नहीं मैं तो करूँगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी तो करूँगा नहीं, मेरे को नहीं समझ में आती, तो भी हम उसको बोलते हैं बेटा तू ये तो कर जा, तेरे को फ़ायदा होगा। 4 मार्क्स का, 10 मार्क्स का अगर ऐसे फ़ायदा होता है तो रैंक में तो ह्यूज जंप आ जाता है। तो उस तरह का पर्सनलाइजेशन वी आर द ओनली पीपल हु प्रोवाइड टू आवर स्टूडेंट, हर तरह का, कि कैसे भी करके जो उसका पोटेंशियल है उससे भी बेटर रैंक लेके आए किसी भी तरीके से। अगर वो बोला कि ये दिक्कत है तो हम उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑनलाइन में अगर किसी भी तरह का इस फीस के अंदर से किसी भी तरह का हमने इस तरह की स्कीम भी चला रखी है कि अगर मेंस में इतने से इतने तक रैंक आया है तो इतने % ऑफ, अगर वो सब चीज़ चाहिए तो यू कैन टॉक टू आवर सपोर्ट टीम इन नंबर पे 7410900901, और लास्ट में 1 की जगह 6, 7 और 8 ये लगा सकते हैं। या बोर्ड की परसेंटेज पे भी थोड़ा सा डिस्काउंट है, तो अगर उस तरह की चीज़ है तो वो जानने के लिए इन सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो ऐप है वो मैंने बता दिया, कॉम्पिटिशन डिजिटल है ऑफकोर्स। अच्छा, जो फैकल्टी टीम रहेगी इस बैच में, वो लेक्चर बेसिकली प्रवीण में जो पहले आए हैं और जो ये वाले प्रवीण में, वो सेम ही लेक्चर्स है, मतलब प्रवीण 10 में जो था वही प्रवीण 11 में। फिर भी कुछ बच्चे पूछते हैं तो इसलिए नीरज सैनी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आलोक सर इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल पढ़ाते हैं, अमित बिजानिया सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा ऑफकोर्स। और जैसा हमने बोला कि कंपटीशन का बेस्ट चीज़ क्या है कि हमारा जो रिस्पांस है वो डायनामिक रहेगा। IITJEE में कुछ भी बदलाव आता है कि एग्ज़ाम पहले हो गया, बाद में हो गया, ये ठीक है, 2 अटैम्प्ट हुए, 4 अटैम्प्ट हुए, तो उस सब का तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी विल टेक केयर ऑफ इट, और हम देखेंगे हर बच्चा जो भी अपने प्रिपरेशन के जिस स्टेज पे भी है,
हम उसका बेस्ट कैसे ला सकते हैं बाहर। तो दैट ऑल थिंग विल बी डन बाय अस। ये तो हो गया ऑनलाइन। अब जिस बच्चे को ऑनलाइन के बारे में जाना था, ही कैन गो नाउ विल कम टू ऑफलाइन बैच एंड दैट इज प्रवीण स्टार 3 ऑफलाइन बैच है। प्रवीण स्टार 3 नाम है बैच का। अच्छा, हमने ऑफलाइन के टोटल 2 बैच ऑलरेडी हमारे रन कर रहे हैं एंड वो फिल हो चुके हैं। अब एक हम लास्ट बैच और लेके आ रहे हैं प्रवीण स्टार 3 के नाम से ऑफलाइन, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। चलो पहले यही बात कर लें। स्टार्टिंग डेट क्या है? 1 सितंबर 2022, मतलब एडवांस के बाद। एडवांस 28 को होगा, उसके बाद 3-4 दिन बाद वी विल स्टार्ट दिस बैच। जो इस बैच का एंड डेट है वो 15 से 31 जनवरी 2023 है। सही है, 15 या 31 के बीच में कभी ख़त्म होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट कम होता है, इसलिए कब होता है उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लिया मार्च में हो रहा है तो फिर हमें इतना रश करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो हम थोड़ा सा 31 के आसपास ख़त्म कराएंगे या फिर फरवरी में ख़त्म कराएंगे और उसके बाद रिवीजन चलाएंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली इसलिए अनसर्टेन है कि इट डिपेंड्स कि जेई कब लेता है अपना फर्स्ट अटैम्प्ट, उसके हिसाब से होगा। अच्छा, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, हु शुड ज्वाइन। इस बैच का जो पर्पस है ये, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं दिस इज रैंक रिफाइनिंग बैच, ठीक है। ये बैच हमारा ऐसा चलाने का कोई वो नहीं था, मूड नहीं था ऐसे, बट कुछ बच्चों ने हमसे बोला कि सर अभी मेंस का रिजल्ट आने के बाद कि सर मेरी इतनी रैंक आई है 10,000 में, 10,000 के बाद या 20,000 के बाद इतनी रैंक है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लूँगा। अब ऐसा बच्चा जिसको अभी भी कुछ मिल जाएगा, ये ठीक है, एनआईटी में कुछ मिल जाएगा, कुछ बच्चे ऐसा भी होंगे जो एडवांस के बाद आएंगे जिनको आईआईटी में कुछ मिल रहा होगा, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे वांट टू टेक अ ड्रॉप। तो ऐसे बच्चे को नॉर्मल स्पीड से पढ़ाना तो फिर जस्टिफाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस बैच का पर्पस ही ये है कि जो बच्चा अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहता है, तो इसीलिए दिस इज़ ए वेरी एक्सक्लूसिव बैच। पहला चीज़, नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लिमिटेड और ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जिन्होंने एक बार कोर्स कर रखा है, काइंड ऑफ, ये ठीक है, और मतलब कोर्स भी नहीं कर रखा तो कम से कम उन्होंने 11-12 बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम काफ़ी स्पीड में पढ़ाएंगे, काफ़ी स्पीड में पढ़ाएंगे। काफ़ी स्पीड का मतलब ये कि ये ऑफलाइन का बैच 1 सितंबर को चालू हुआ है, ठीक है। अब 1 सितंबर से लेके 15 जनवरी तक इसके बीच में पूरा सिलेबस ख़त्म कराना, और वो भी एडवांस के लेवल तक का, अच्छी रैंक जो बच्चा एस्पायर कर रहा है उसके हिसाब से ख़त्म कराना, ये इस बैच का मेन पर्पस है, ठीक है। तो इस बैच में जो बच्चा पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, जो कंपटीशन मतलब जिसने कंपटीशन की आज तक तैयारी नहीं की है, ये उसके लिए बैच बिल्कुल भी नहीं है, और वो भूल के भी ना है इस बैच में ना, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस बच्चे ने आज तक तैयारी नहीं की ना, उसको इस बैच में नहीं समझ में आएगा। तो अगर किसी बच्चे ने हल्की फुल्की तैयारी कर रखी है, टर्म्स सुन रखे हैं, क्योंकि इस बैच में हमने क्या बोला कि अब देखो बिल्कुल रॉकेट की स्पीड भी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कि हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, बट ये है कि बिल्कुल जो बेसिक वाली चीज़ें होती है ना, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे डी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये चीज़ें नहीं बोलेंगे इस बैच में, ये श्योर बात है। तभी हमारा कोर्स खत्म होगा, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम कराने के बाद तभी कोर्स खत्म हो सकता है। तो इसलिए दिस इज एन एक्सक्लूसिव बैच जिसमें नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड, और स्पीड मैं पहले ही बोल देता हूँ फास्ट होगी, ठीक है। अब जिसने पहले से, जिसको एक बार, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसकी 20-22 हज़ार रैंक है, अब उसने कोर्स ढंग से कर रखा होगा, तभी एक बार कर रखा होगा, काफ़ी बस लूप होल्स हो सकते हैं उसकी प्रिपरेशन में जिसकी वजह से उसकी रैंक पीछे चली गई, या उस दिन उसका बैड डे था इस वजह से हो सकता है पीछे चली गई हो। तो ये उन बच्चों के लिए बैच है बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए इस बैच की मैं पहले फ़ीस भी डिस्कशन कर देता हूँ। इस बैच में जिसकी भी CRL, ये ठीक है, मेंस में 10,000 के अंदर है, उसके लिए फ़ीस केवल 11,000 रुपये, ठीक है, 11,000 रुपीज़। अच्छा, ये मेन में भी हो सकता है, प्लस एडवांस की जो लिस्ट निकलेगी आगे चल के उसमें भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बोले कि मेरा मेंस तो अच्छा नहीं हुआ, उसमें तो मेरी 25,000 रैंक आ रही है, बट एडवांस मेरा अच्छा हो गया, उसमें मेरी 8,000 रैंक आ जाएगी, बट मेरे को फिर भी रिपीट करना है। ऐसे बच्चे थे हमारे पास लास्ट टाइम भी, तो इस बार भी आएंगे ऑफकोर्स। तो कोई बात नहीं, एडवांस की लिस्ट में या मेंस की लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में 10,000 के अंदर अगर
रैंक है तो 11,000 फीस है आपकी। अगर मान लिया एडवांस बाद में आ रही, एडवांस का रिजल्ट तो ऑफकोर्स इसके बाद ही आएगा, और तुम्हारी रैंक उसके अंदर आ गई तो हम तुम्हें रिफंड कर देंगे जो भी एक्सेस मनी होगा, दैट यू नीड नॉट टू बॉदर। तो 1 से लेकर 10,000 रैंक तक अगर कोई बच्चा इस बैच में एडमिशन लेता है तो 11,000 उसकी फीस है। 10 से 20 के बीच में अगर उसकी रैंक है तो उसके लिए फीस कितना है, 31,000, ठीक है। और जिसकी 20,000 से 30,000 तक है उसके लिए फीस है 61,000। तो इस बैच का मेन पर्पस तो यही स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं के लिए है, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर मेरा उस दिन ये ख़राब था, ये ठीक है, मैं रैंक नहीं दे पाया, कंप्यूटर हैंग कर गया, इस तरह की चीज़ें हैं, तो मेरी रैंक तो पीछे आ गई, मेरे को इस बैच में बैठने दो, मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। तो बाकी सब बच्चों के लिए फ़ीस अपनी जो नॉर्मल है 95,000 ही है, ठीक है। बट इसमें से हम ये बता सकते हैं कि 95,000 में सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है। क्योंकि मान लिया इसके अंदर एक्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो मान लिया एक्स है, तो ऐसे बच्चे तो बाद में भी आएंगे, एडवांस के रिजल्ट के बाद में भी आएंगे, तो हम उन बच्चों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखेंगे, ठीक है। तो जो बाकी के जो बच्चे हैं उनके लिए एक सर्टेन नंबर तक ही वो सीट्स फिल होगी, उसके बाद एडमिशन क्लोज्ड का बोर्ड लग जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले से ही बता देता हूँ। और दूसरा चीज़ मैं वापस ये भी बता देता हूँ कि इस बैच में अगर कोई बच्चा आता है ना कि देखते हैं कि मैं इसमें कोप अप कर पाता हूँ तो नहीं, या नहीं कर पाता हूँ, तो भाई मत आना, नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दिमाग में शक है कि नहीं कि तुम इस बैच में चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, सीधी सी बात है। देखो हमारा बैच तो भर ही जाएगा, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करो, सीधी सी बात ये है। ठीक है। तो इसमें भी अगर मान लिया इस कैटेगरी का कोई बच्चा है, जैसे मान लिया 55,000 रैंक है, अब उसे लगता है कि यार मैं कर लूँगा इसमें, तो एक बार ज़रूर फ़ोन करके पूछ लें आने से पहले कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा हो गया कि बाहर से आ गए हमारे पास जयपुर में, अब बोले कि पहले बैच में कि मैं ऐसा हुआ कि सर हमें एडमिशन दे दो, हम लोग उसमें सीट ही अवेलेबल नहीं है। अब बच्चे को यहाँ से वापस भेजने में बहुत दिक्कत आती है, मतलब हमें भी बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए पहले ये ज़रूर इंक्वायर कर लेंगे सीट इज़ अवेलेबल और नॉट। तो ये तो मैंने फ़ीस का मैंने पहले इसलिए बता दिया टू सेट द टोन कि इस बैच में आखिर क्या होने वाला है। अब कमिंग बैक टू दिस, अब जिस बच्चे के लिए ये बैच है, ठीक है, ऑफ कोर्स उसमें से कुछ बच्चे चाहेंगे यार हमें टुच्चे टॉपिक मत पढ़ाओ, मतलब हमें ये मत पढ़ाओ, वो मत पढ़ाओ, ये तो मैं खुद कर लूँगा। तो इस बैच में पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स ये हो गया कि जो टाइम गिवन टाइम है उसमें वो चाहेगा कि जो यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें ढंग से फोकस करो, बाकी तो मैं कर लूँगा, या फिर बाकी जल्दी करा दो। फिर एक दूसरा बच्चा बोलेगा कि यार रैंक तो मेरा भी अच्छा है, 25,000 आया है मान लिया इस बार, बट मेरा ये चैप्टर वीक है जिसको आप इजी बोले। तो इस तरह की चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया, देखो क्लास फ्रीक्वेंसी जो होगी इस बैच में जो बच्चा आ रहा है, वी एज्यूम के उसका रिसेप्टिविटी IQ लेवल थोड़ा सा बेटर होगा, तो वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा डेली, तो उसके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल होगा, वो ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकता है। तो पर डे उसका 4 क्लास होगा, ठीक है, 6 मतलब मंडे टू सैटरडे, तो 6 × 4 24 क्लासेस होगा। क्लास का ड्यूरेशन, एक क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटे 20 मिनट है, तो इनटू अगर हम 4 कर दें तो 4 घंटे ये हो गया और 80 मिनट ये हो गया, तो 5 घंटे एंड 20 मिनट्स इसका क्लास होगा उसका, ठीक है। अब उसमें हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया, एक तो मेजर ट्रैक हो गया और एक माइनर ट्रैक हो गया, ये ठीक है। मतलब ऐसे हो गया कि जैसे डे 1 में PCM ये हो गया मेजर ट्रैक, ठीक है। एक दूसरा हो गया माइनर ट्रैक। माइनर ट्रैक में बेसिकली जो हम बोल सकते हैं रिलेटिवली इजी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो मेजर ट्रैक तो ये मेजर चल ही रहा होगा और इसमें एक चैप्टर साइड बाई साइड चल रहा होगा, तो उसमें मतलब जैसे 3 क्लासेस तो ये हो गया PCM का, और एक 4th क्लास ऐसे हो सकता है मैथ, फिर यहाँ पे मान लिया मैथ, फिर यहाँ पे मान लिया केमिस्ट्री। इसमें इजी चैप्टर चलेगा और यहाँ पे हमारा मेन कोर्स चल रहा होगा, ठीक है। इसमें जो चैप्टर है, जैसे मैं मैथ में बताता हूँ, स्टैट्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ये ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इस तरह के चैप्टर्स यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो कोई बच्चा बोल सकता है यार ये तो मेरे को आता है, मेरे को नहीं करना, तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें आता है तो यू आर फ्री टू गो ये 3 क्लासेस करके,
ठीक है। तो इसमें सेटअप ऐसा है कि 6 क्लासेस पर वीक तो जो भी अपना मेजर सिलेबस चलता है वो होगा, साइड बाय साइड एक एक्स्ट्रा क्लास और होगा डेली। तो वीक में ऑन एंड एवरेज 2 क्लास फिजिक्स का आएगा, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथमेटिक्स, 2 क्लासेस। तो पर सब्जेक्ट 8 क्लासेस हो गया पर वीक, ठीक है, जिसमें 6 क्लासेस मेजर ट्रैक का हो गया, 2 क्लासेस माइनर ट्रैक का हो गया। अब पढ़ाएगा कौन कौन मेजर ट्रैक में? तो एनएस सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आलोक सर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक हो गया, एबीजे सर फिजिक्स हो गया, और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो जो माइनर ट्रैक है उसमें टीम कंपटीशन की बाकी फैकल्टीज भी इन्वॉल्व होंगी। तो माइनर ट्रैक में जो चैप्टर्स आगे स्मॉल वाले उसमें ये वाली फैकल्टीज पढ़ाएगी। तो यह मैं पहले से बता देता हूँ कि किसी को अगर ऐसा लग रहा है ना कि क्या होगा, कौन क्या पढ़ाएगा। हाँ, अच्छा, इसके बाद ये शायद हम कहीं स्किप कर दिया, नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोई बच्चा बोले कि मैं अच्छा कर सकता हूँ बट 95 नहीं दे सकता, ये है। तो हमारे और भी बोर्ड की परसेंटेज के हिसाब से भी क्राइटेरिया हैं स्कॉलरशिप के कुछ, और ऑन डिमांड स्कॉलरशिप टेस्ट भी है सेंटर पे आके। तो जयपुर सेंटर पे आके आप बोल सकते हो कि मेरे को स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो वहाँ से भी स्कॉलरशिप ऑब्टेन की जा सकती है। मतलब ये तो एक चैनल हो गया, और भी चैनल हैं, कहने का मतलब ये। अच्छा, इसमें अब जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट बताते हैं। अदर क्राइटेरिया ऑफ फी वेवर मैंने बता दिया, जैसे डिफेंस के जो लोग हैं या पुलिस में जो लोग हैं उनको 10% फ्लैट डिस्काउंट है, किसी का 95% से ऊपर है तो उसके लिए कुछ डिस्काउंट है। अब वो सब के लिए तुम सपोर्ट पे एक बार बात कर लेना कि किसी कैटेगरी में कराते हो तो इन सारे बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा, ठीक है, ऑनलाइन का एक्सेस मिलेगा सारे बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री। तो कोई क्लास छूटती है या कोई बच्चा आगे का चैप्टर खुद करना चाहे पहले से ही, तो ऑनलाइन में जितनी भी फैसिलिटी अवेलेबल है सारी फैसिलिटी उसको कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल है विदाउट किसी एक्स्ट्रा फीस के। जो टेस्ट होगा वो सीबीटी होगा, वो तो, और एवरी 3rd संडे को होगा, मतलब हर 3rd वीक में एक टेस्ट होगा। उसमें पार्ट टेस्ट भी होगा, क्यूमुलेटिव टेस्ट भी होगा, एडवांस का भी होगा, मेंस का भी होगा, सब तरह के टेस्ट होंगे, ठीक। डाउट क्लास डेली सेंटर पे लगेगा। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला कि ऑनलाइन का अगर तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस है तो आप टेलीग्राम से भी पूछ सकते हो, जूम से भी पूछ सकते हो, जो ऑनलाइन वाले बच्चों को मिलता है वो तो मिल ही रहा है, प्लस सेंटर पे भी आके डेली आप डाउट पूछ सकते हैं। और जैसा हमने बोला कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय अस, आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक या मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप रैंक 1 को एस्पायर करो तो भी वी विल प्रोवाइड द सफिशिएंट मटेरियल। इसके अलावा जो कंप्लीट गाइडेंस है, कौन कौन सा फॉर्म आया है, कब आया है, कैसे भरा गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं से दिया जाएगा, सब कुछ सेंटर पर आएगा। आपको कोई टेंशन नहीं की जरूरत है, आपका काम बस पढ़ना है तो पढ़िए बस, ठीक है। लास्ट में जो रिवीजन होता है दैट विल बी टेकन केयर बाय अस, डीपीपी के थ्रू जो रिवीजन वगैरह होगा मेंस का, एडवांस का, वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दिस। और जैसा हमने बोला कि आईआईटी में अभी थोड़ा बहुत जैसे चल रहा है, नहीं पता नहीं कब होगा एग्ज़ाम, या कुछ अभी एक उड़ती उड़ती खबर आई है CUET में मर्ज कर सकते हैं इस साल। तो वैसे 2023 में पक्का नहीं होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो आर टीम इज़ एक्सपीरियंस्ड इनफ एंड कैपेबल इनफ टू प्रोवाइड डायनेमिक रिस्पॉन्स। उसमें मतलब बच्चे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जो भी चीज़ें चेंज करनी होगी हम अपने एंड से करेंगे, और बच्चों के पास बेस्ट पॉसिबल जो भी प्रिपरेशन प्लानिंग है वो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बैच है ये आप सीधा ऑफलाइन सेंटर पे आके भी बाई कर सकते हैं जब भी आप आ रहे हैं, और कंपटीशन डिजिटल ऐप पे, कंपटीशन डिजिटल की जो एंड्रॉयड ऐप है ये, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी ख़रीदा जा सकता है। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। 7410900901 906 907 908, इन चारों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके बाकी की डिटेल के बारे में पूछा जा सकता है अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो। आई होप अगर आपने ड्रॉप लेने का निश्चय किया है, या फिर कुछ बच्चे जो अभी तक 12th में और कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे एंड दे वांट टू हैव ए फ्रेश स्टार्ट एंड एक फाइनल पुश देना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी फ्रूटफुल कोर्स एंड यू विल बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।